सामाईन इकराम, अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे कुरान मजीद को सही तजवीद और तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना सीख सकें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। सामाईन इकराम, आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 137 से 138 तक तजवीद और तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखेंगे। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है ताकि आपको आज के सबक की अच्छी तरह से समझ आ जाए। पिछले सबक में भी हमने कुछ अल्फाज देखे थे कि जिनके हरूफ के बदल जाने से माना के अंदर तब्दीली आ जाती है। आज भी हम 2-3 अल्फाज देखेंगे कि जिनके हरूफ के बदलने से माना के अंदर तब्दीली आ जाएगी। यहाँ आप लफ्ज़ देख रहे हैं तीनुन, ता के नीचे ज़ेर है, ता के साथ अगर इसको अदा करेंगे तो इसका माना बनेगा तीनुन अंजीर। और अगर हम इसी लफ्ज़ को त्वा के साथ अदा करते हैं तीनुन तो इसका माना होता है मट्टी। ता और त्वा इन दोनों के दरमियान में अगर हम फ़र्क नहीं करेंगे तो माने के अंदर किस तरह से तब्दीली आ जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं तीनुन का माना होता है अंजीर और तीनुन का माना होता है मट्टी। और नीचे आप लफ्ज़ देख रहे हैं कल्बुन, काफ के साथ 2 नुक्तों वाला काफ हो तो इसका माना बनता है दिल, कल्बुन दिल। और अगर काफ हो 2 नुक्तों के बगैर वाला काफ, छोटा काफ जिसे हम कहते हैं कल्बुन, इसका माना होता है कुत्ता। तो अगर हम इन हरूफ को इनके मखरज से सही तरह से अदा नहीं करेंगे तो हम सवाब की बजाय गुनाह के मुस्तहिक ठहरेंगे। इस वजह से हमें कुरान मजीद को तजवीद और तलफ़ुज़ के साथ सीख कर इसकी अदायगी करनी चाहिए। चलें अपने सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमिनू बिमिस्ली, यहाँ सा है, सा और सीन इन दोनों के दरमियान फ़र्क करके अदा करते हैं। सा को हमेशा ही नरमी के साथ अदा किया जाता है। बिमिस्ली मा आमनतुम, यहाँ मीम को अलिफ मद्दा की वजह से खींच कर अदा करेंगे और आगे अलिफ है ये हमज़ा के अंदर कन्वर्ट हो गया है यहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर खड़ी ज़बर है तो इसको भी खींच कर अदा किया जाएगा। मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, फ़क़द इह्तदौ, यहाँ कौफ को पूरा अदा किया जाएगा और आगे दाल को हा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ, व इन, यहाँ हमज़ा को नून साकिन के साथ मिलाएंगे तो इख्फा करेंगे। व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में क़ाफ़ जो है ये साकिन हो जाएगा। पहला क़ाफ़ इसको खींचते हुए दूसरे क़ाफ़ साकिन के साथ मिलाएंगे, शिक़ाक़, हुम फ़ी शिक़ाक़, फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु, फ़सयकफ़ीका, यहाँ फ़ा को या साकिन के साथ मिलाएंगे तो खींच कर अदा करेंगे। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पूरा अदा करेंगे क्योंकि इससे पहले पेश है हुमुल्लाहु वहुवस्समीउल अलीम, वहुवस्समीउल अलीम। यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में मीम जो है ये साकिन हो जाएगी, अलीम। सिबग़तल्लाहि, सिबग़तल्लाहि, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पूरा अदा करेंगे। सिबग़तल्लाहि वमन अहसनु, वमन अहसनु, यहाँ हा है, हा को इसके मखरज से सही तौर पर अदा करेंगे। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह, यहाँ पर भी वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में ये जो ता है एक आंख वाली ये हा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ गैन को हा साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, गैन हा ज़बर गाह, सिबग़ह। वनहनु लहू, वनहनु, यहाँ हा है, हा को इसके मखरज से सही तौर पर अदा करेंगे। वनहनु लहू आबिदून, यहाँ आइन को इसके मखरज से सही तौर पर अदा करेंगे। हमज़ा और आइन इन दोनों में भी फ़र्क करके अदा करते हैं ताकि माना के अंदर कोई तब्दीली ना आए। यहाँ आइन के ऊपर खड़ी ज़बर है तो इसको खींच कर अदा करेंगे, आबिदून। यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में नून जो है ये साकिन हो जाएगा। दाल को वाव साकिन और नून साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, आबिदून।
اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔